हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन के जकार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिलीव करता है आप तक हाई क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने में। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसी बात पे शुरू करती हूँ मैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम ये समझेंगे कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन। तो आपको अगर ये फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन क्या हमारे लिए सच में अच्छा होता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए बुरा ही होता है, तो चलिए फिगर आउट करते हैं आज के हमारे सेशन में और शुरू करते हैं। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे मेरे पास आपके लिए केस है। अब देखो, ये एक इंसान है जो कुल्हड़ में, ये पता है ना आपको कुल्हड़ कहते हैं, इसमें चाय डाल के पीते। तो ये जो कुल्हड़ है इसको पकड़ा हुआ है, और यही इंसान दूसरा लेमनेड को पकड़ा हुआ है कांच के ग्लास में। अब दोनों ही केस में मैं साबुन लगा दूं, ठीक है, दोनों ही केस में मैं इनके बाहर वाले सरफेस पे थोड़ा स्लिपरी साबुन लगा दूं। अब आप बताओ कि जैसे ही इस ग्लास के ऊपर मैं सोप का सॉल्यूशन लगाऊंगी, तब मैं क्या इस ग्लास को पकड़ पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाऊंगी, और तुरंत ये ग्लास स्लिप हो जाएगा मेरे हाथ से, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं इस कुल्हड़ की, तो मैंने उस पे सोप का सॉल्यूशन लगाया, फिर भी कहीं ना कहीं मैं इसे पकड़ पाऊंगी एज कंपेयर टू द ग्लास। ये स्लिप जरूर होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा पकड़ पाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? What is the reason behind it? अब आप सोचो, ये जो ग्लास है, ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। और हमें पता है कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कैसा अप्लाई होता है? स्मूथ सरफेस है, सरफेस पे इरेगुलरिटीज तो होंगी, ऐसा भी नहीं है कि स्मूथ सरफेस पे इरेगुलरिटीज ही नहीं होती हैं, बट थोड़ी सी कम होती हैं, माइन्यूट होती हैं। अब ये जो स्मूथ सरफेस है, इस पे ऑलरेडी फ्रिक्शन कम है, इसमें ऑलरेडी फ्रिक्शन कम है, और अगर मैंने इस पे सोप का सॉल्यूशन और लगा दिया, इसकी स्मूथनेस और बढ़ा दी, तो फिर तो बिल्कुल ही फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा और ये ग्लास तुरंत मेरे हाथ से स्लिप हो जाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब यही अगर मैं कुल्हड़ की बात करूं, तो कुल्हड़ बनाए मिट्टी से। अब ये जो मिट्टी है, इसमें तो बहुत सरफेस इरेगुलरिटीज हैं। अब ज्यादा रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, तो इसका फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, इसमें फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स मुझे हेल्प करेगा इस कुल्हड़ को पकड़ने में। लेकिन यही जहां पे फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत स्मूथ सरफेस हो गया, वहां पे मेरा ग्लास इजीली टपक जाएगा मेरे हाथ से। लेकिन यही कुल्हड़ पे रफ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ग्लास को पकड़ लूंगी। समझ आया कंसेप्ट? चलो, तो यहां पे तो फ्रिक्शन ने हमें हेल्प कर दी, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में ये बच्चे फॉरेस्ट में भाग रहे हैं। अब आप खुद बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये फॉरेस्ट में भाग पाते? इनके जो शूज हैं उनके सोल्स होते हैं, उनके सोल्स हमेशा हाइकिंग के थोड़े से रफ सोल्स होते हैं, क्योंकि इनके जो सोल है शूज के वो रफ है, और धरती भी इरेगुलर है। तो दोनों जब रफ सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा। अब यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई हो रहा है, इसीलिए भाग पा रहे हैं।
फ्रिक्शन नहीं होता तो तुरंत स्लिप कर जाते, लेकिन क्योंकि शूज और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन है, सरफेस इरेगुलरिटीज है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इन्हें स्लिप होने से बचा रहा है। तो इसीलिए बच्चे पहाड़ों में भाग पा रहे हैं। क्यों भाग पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ने अप्लाई करा, फ्रिक्शन ने एक्ट करा, जिसकी वजह से ये चल पा रहे हैं और ये गिर नहीं रहे। यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। चलो अब अगर मैं बात करूं इस केस में, तो यहाँ पे क्या है? ये है मार्बल। क्या है ये है मार्बल। और हमें पता है मार्बल तो बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है। अब ये जो लोग हैं ये मार्बल पे क्यों चल पा रहे हैं? इनको तो स्लिप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो इनके शूज है ना, इनके शूज है, ये भी क्या है? अलग है। मार्बल का सरफेस अलग है। इरेगुलरिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी तो बहुत है, और थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन अप्लाई होगा और ये गिरने से बचेंगे। लेकिन अगर मैं यही बात करूं इनके व्हील्स की, इन सबके सूटकेस की व्हील्स की, वो तो इजीली रोल हो पा रहे हैं। क्यों हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलर है, ये जो स्फेरिकल सी चीज है, वो क्या है? वो जो व्हील है वो है रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना सबसे ज्यादा आसान होता है। इसीलिए हम इजीली रोल कर देते हैं अपने हैंडबैग को। क्यों? क्योंकि जो व्हील है वो सर्कुलर है, उस पे रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई होगा। रोलिंग फ्रिक्शन पे हल्का सा भी आप रोलिंग मोशन लगाओगे तो वो इजीली रोल हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना सबसे ज्यादा आसान होता है। समझ आया? तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रहा है स्मूथ सरफेस पे भी चलने में, फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रहा है रफ सरफेस पे भी चलने में। समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक मैम है जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं। अब आप एक बात बताओ, हम ब्लैक बोर्ड पे चौक से कैसे लिख पाते हैं? कुछ तो होगा। तो आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि जब भी हम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो जो रफ सरफेस होती है ना, रफ सरफेस ऑफ सम चौक पार्टिकल्स स्टिक कर जाती है ब्लैक बोर्ड को। इसीलिए ये जो चौक है ये स्टिक कर जाती है ब्लैक बोर्ड को, इसीलिए हम चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। अदरवाइज हम तो जैसे ही चौक से लिखते वो नीचे गिर जाती, तो फिर कुछ लिखने को ही नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो चौक का रफ सरफेस है वो कहाँ, वो स्टिक कर जाता है ब्लैक बोर्ड पे, इसीलिए हमें कुछ दिखता है कि हाँ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। समझ आया? चलो अभी तो हमने ये समझ लिया कि फ्रिक्शन तो हमारा दोस्त है। फ्रिक्शन की वजह से फुटबॉलर्स गीले मैदानों पे भाग पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो शूज होते हैं ना, उनमें ऐसे स्पाइक्स बने रहते हैं। आपने नोटिस करा होगा, अगर आप फुटबॉल खेलते तो आपको पता भी होगा कि यहाँ पे आपके शूज के नीचे स्पाइक्स बने हुए हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आप स्लिप नहीं होगे। अगर आप पहाड़ों पे, माउंटेन पे हाइक कर पाते हो तो आपके हाइकिंग शूज आते हैं, उसका भी जो सोल रहता है वो इरेगुलर रहता है, ताकि आपका फ्रिक्शन बढ़े और आप स्लिप ना हो। अगर आप मार्बल पे चल रहे हो तो ऐसे वहां पे भी फ्रिक्शन है, लेकिन थोड़ा कम फ्रिक्शन अप्लाई होता है। लेकिन फ्रिक्शन है तभी आप मार्बल पे चल पा रहे हो, वरना तो आप मार्बल पे स्लिप हो जाओगे, स्लिप ही होते रहोगे, चल ही नहीं पाओगे। आप नोटिस करते होगे कि आप हल्का सा भी ऐसे करें तो आप तुरंत मार्बल पे स्लिप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन थोड़ा कम अप्लाई हो रहा है, लेकिन अप्लाई होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से हम ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं चौक से, फ्रिक्शन की वजह से हम मार्बल पे चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम गीले सरफेस पे भाग लेते हैं, पहाड़ों में भाग लेते हैं, फॉरेस्ट में भाग लेते हैं। तो फ्रिक्शन हमारा दोस्त हुआ, ये हमें समझ आया। फ्रिक्शन की वजह से हम कितनी सारी चीजें कर पा रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि फ्रिक्शन दोस्त तो है, लेकिन फ्रिक्शन जो रहता है वो कई बार हमारा दुश्मन भी हो जाता है। कैसे हो जाता है हमारा दुश्मन, ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आप कोई भी सरफेस पे, सो इट वेयर्स आउट मटेरियल्स। अगर आप देखोगे कि आप जब भी आपके जो शूज के सोल्स होते हैं वो आप कंटिन्यूसली चलते हो तो घसीटते नहीं है, वो धीरे धीरे सोल्स आपके खराब हो जाते हैं। कई बार अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हो तो फ्रिक्शन की वजह से वो पेंसिल लिख लिख के टूट जाती है। तो फ्रिक्शन आपकी चीजों को खराब भी करता है। जैसे आपके सॉक्स फट जाएंगे, अगर आप सॉक्स से एक जमीन पे चल रहे हो तो फ्रिक्शन इतना ज्यादा होगा वो सॉक्स फट जाएंगे। आपकी कार्स के टायर्स के जो बॉल बियरिंग है उनमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होते होते वो खराब हो जाते हैं। कहते हैं ना बियरिंग खराब हो गए हमारे, फिर स्क्रूज खराब हो जाते हैं आपके। सो यू मस्ट हैव सीन worn out steps over
अगर आपने नोटिस करा होगा कि ब्रिजेस के ऊपर लोगों के पैरों के निशान होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो चल रहे थे और उस फ्रिक्शन की वजह से उनका जो फुटप्रिंट है वो ब्रिजेस में रह जाता है। सो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट विग्रेसली। अब इसका एग्जाम्पल है, अभी यही अपने हाथों को रब करो, ऐसे मेरे साथ रब करो, आप नोटिस करोगे सडनली आपको गरम गरम सा फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। समझ आया? चलो, सो विग्रेसली हीट प्रोड्यूस होती है जब भी फ्रिक्शन होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक a matchstick against the rough surface of the matchbox and it catches fire? आपने नोटिस करा होगा कि जो मैचस्टिक है, जैसे ही हम रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स को अगेंस्ट ऐसे रब करते हैं, सडनली हमारी मैचस्टिक फायर कैच कर लेती है। सो वो भी एक फ्रिक्शन है। इज दैट क्लियर? यही कंसेप्ट पुराने ज़माने में जो लोग थे, नोमैड्स थे, उन्होंने यूज़ करा और उन्होंने दो स्टोन्स को साथ में रब करके क्या क्या इन्वेंट करा? फायर का इन्वेंट करा। सडनली एक स्पार्क कैच हुआ और उस स्पार्क से उन्होंने फायर का इन्वेंशन करा। सिमिलरली वो कंसेप्ट क्या था? यहाँ पे दो सरफेस साथ में इंटरैक्ट हुए, जिसके इंटरैक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। समझ आया? चलो पहले ये देख लेते हैं। So if an object started moving, it would never stop if there is no friction. अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता तो हम भाई चलते जाते और हम कभी रुक ही नहीं पाते। So had there been no friction between tires of the automobiles and the roads, there could not be started or stopped or turned or changed the direction of the motion. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम गाड़ियों को मोड़ भी नहीं पाते, रोक भी नहीं पाते, भगा भी नहीं पाते, क्योंकि हम तो स्लिपी हो जाते ना। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, इसीलिए बैलेंस बना हुआ है, इसीलिए गाड़ियां क्या ग्रिप बने हुए हैं हमारे टायर के रोड के साथ, ताकि हम ब्रेक भी लगा पाते हैं, उनका डायरेक्शन भी चेंज कर पाते हैं, स्पीड भी चला लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल है? फ्रिक्शन की वजह से। समझ आया? So you could not fix a nail on the wall or tie a knot. Without friction, no building could be constructed. एक कील अगर आपको ठोकनी है तो वो फ्रिक्शन के बिना आप नहीं ठोक सकते। यही अगर आपको एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो फ्रिक्शन के बिना आप कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी हो गया, हमने पढ़ा अभी। फ्रिक्शन हमारा एनिमी भी कह सकते हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारी चीज़ें खराब हो रही हैं, हमारे ब्रिजेस खराब हो रहे हैं, वॉर्न आउट हो रहे हैं, हमारे शूज़ वॉर्न आउट होते हैं, सोल्स वॉर्न आउट होते हैं, बॉल बेयरिंग्स वॉर्न आउट होती हैं। तो इससे हमें ये समझ आया कि फ्रिक्शन दोनों ही है, कभी हमारा दोस्त है, कभी हमारा दुश्मन है। समझ आया? So you might have observed that the jar of a mixer becomes hot when it runs for a few minutes. आप नोटिस करते होगे कि जब भी मम्मा मिक्सी चलाती हैं, ब्रुम ब्रुम, सडनली वो मिक्सी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन क्या करता है? हीट जनरेट करता है। समझ आया? So you can cite various other examples in which friction produces heat. अब ये तो मैम ने आपको बताया मिक्सी का, हैंड रब करने का, ऐसे और भी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास ऑब्जर्व करते होगे। तो क्या सोच रहे हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे और अपना होराइजन बताओ कि आप किस लेवल तक इमेजिन कर सकते हो कि फ्रिक्शन और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और हीट का जनरेशन होता है। जल्दी से मुझे बता दो। Now, in fact, when a machine is operated, heat is generated, which causes much wastage of energy. आप नोटिस करते हो कि जब भी आपकी गाड़ियां चलती हैं, सडनली हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। समझ आया? आपके जो गाड़ी के टायर्स हैं, अगर वो वॉर्न आउट हो जाए तो धुआं के साथ साथ क्या हीट भी निकलती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने अप्लाई करा। समझ आया? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपने आसपास देखते होगे और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्या क्या नोटिस करा है, ऑब्जर्व करा है। समझ आया? चलिए, अब ये इमेजेस में यही है, एक बच्ची है जो मैचस्टिक लाइट कर रही है, रफ सरफेस और मैचस्टिक के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से वो फायर कैच करेगा और वो इग्नाइट हो जाएगा। समझ आया? चलिए,
नाउ अब थोड़े से एडवांटेजेस समझ लेते हैं, पहले फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो फ्रिक्शन बिटवीन अ पेन एंड अ पेपर इनेबल अस टू राइट ऑन अ पेपर। अगर आप एक पेपर पे लिख पा रहे हो तो क्यों? क्योंकि पेन और पेपर के बीच में फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन की वजह से ही आपकी जो पेन की इंक है वो पेपर पे कह सकते हो आप इजीली लिख पाते हो, अदरवाइज आप लिख ही नहीं पाते। Friction between our feet and the ground allows our movement like standing, walking और running. अगर मेरे सोल्स के बीच में और अर्थ के बीच में या ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं तो चल भी नहीं पाती, भाग भी नहीं पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। क्योंकि फ्रिक्शन है इसीलिए आई एम एबल टू वॉक, रन और इजीली डू एनीथिंग। स्टैंडिंग अगर मैं खड़ी हूं तो भी मैं फ्रिक्शन की वजह से ही एक जगह पे खड़ी हो पा रही हूं। समझ आया? चलो, फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द रोड एंड द टायर ऑफ अ व्हीकल्स अलाउ द व्हीकल्स टू मूव विदाउट स्लिपिंग। हमारी जो गाड़ियां हैं, जो साइकिल हैं, उनमें फ्रिक्शन हो रहा है इसीलिए हमारे टायर्स रोड्स पे चल पाते हैं, अदरवाइज तो वो स्लिप ही होते रहते। समझ आया? चलिए, नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन क्या होंगे? फ्रिक्शन कॉजेज मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप और स्लो डाउन। यहीं अगर आपकी बॉल अगर आप पुश करो तो एक पॉइंट आएगा, अपने आप रुक जाएगी। तो फ्रिक्शन की वजह से कई बार जो मूविंग चीज़ें हैं वो अपने आप स्टॉप भी हो जाती हैं। ठीक है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, कई बार वो हीट हमें नुकसान भी पहुंचा देती है, मशीन को नुकसान पहुंचा देती है। तो फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज है कि उससे हीट प्रोडक्शन होती है। कॉजिंग वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन मशीन, और धुआं निकलता है तो बेसिकली एनर्जी का भी वेस्ट हो रहा है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टेयर ऑफ दी मशीन्स। अब फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, जूते खराब हो जाते हैं, सॉक्स फट जाते हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं, टायर छिल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्रिक्शन चीज़ों को खराब भी करता है। समझ आया? चलिए, तो ये रहे फ्रिक्शन के कई डिसएडवांटेजेस और इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त है या इविल है। इज दैट क्लियर? अगर ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज आपको गेन करनी है तो फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। हम आपको CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।